रमेश पिछले 15 सालों से ट्रक चला रहा था। लंबी सड़कें, सुनसान रातें और सामने फैलती हुई हेडलाइट्स, ये सब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुके थे। दूसरे ड्राइवर अक्सर अजीब कहानियां सुनाते थे। खाली सड़कों पर आवाजें, चलते ट्रक के साथ चलती परछाइयां और रात में मिलने वाले अनजान लोग। रमेश कभी इन बातों पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। रात के 2:15 बजे रमेश का ट्रक एक घने जंगल से होकर गुजरने वाले हाईवे पर पहुंच रहा। अचानक जीपीएस ने काम करना बंद कर दिया, मोबाइल नेटवर्क गायब, रेडियो बंद, अब सिर्फ इंजन की आवाज थी। और अंधेरी सड़क, तभी एक बोर्ड दिखाई दिया, आधी रात के बाद रुकना मना है। रमेश हल्का सा हंसा। पुरानी कहानियां उसने सोचा, लेकिन 10 मिनट बाद हवा भारी हो गई, जंगल और घना लगने लगा। कीड़े मकोड़ों की आवाज भी बंद हो चुकी थी। ट्रक की रफ्तार अपने आप कम होने लगी। रमेश ने एक्सेलरेटर दबाया, तभी उसने सड़क के बीचों बीच किसी को खड़ा देखा। एक औरत, सफेद कपड़े पहने, चेहरा बालों से ढका हुआ। रमेश ने जोर से ब्रेक मारा। ट्रक उसके बिल्कुल सामने रुक गया। आप ठीक है? उसने खिड़की थोड़ी सी खोलकर पूछा। कोई जवाब नहीं। औरत ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसका चेहरा बेहद पीला था, आंखों के नीचे गहरे काले साए। मेरा ट्रक खराब हो गया है, उसने धीमी आवाज में कहा। बस अगले गांव तक छोड़ दीजिए। रमेश का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे याद आया, ड्राइवरों को रात में कभी अनजान लोगों को नहीं बिठाना चाहिए। उसे वो चेतावनी वाला बोर्ड याद आया, लेकिन वो औरत बेबस लग रही थी। कुछ सोचकर रमेश ने दरवाजा खोल दिया। जैसे ही वो अंदर बैठी, कैबिन का तापमान अचानक गिर गया। रमेश को अपनी सांस दिखाई देने लगी, सिर्फ स्टैटिक, और उसके नीचे फुसफुसाहटें। गांव कितनी दूर है? रमेश ने पूछा। औरत ने सामने की ओर इशारा किया। वे चुपचाप चलने लगे। मिनट बीतते गए, लेकिन सड़क वैसी की वैसी ही थी। कोई लाइट नहीं, कोई घर नहीं। रमेश ने उसकी ओर देखा। वो बिना पलक झपकाए सामने देख रही थी। मैडम, गांव कब आएगा? उसने पूछा। वो धीरे धीरे उसकी ओर मुड़ी। आप उसे पार कर चुके हैं, उसने कहा। रमेश घबरा गया। ये कैसे हो सकता है? मैंने कुछ देखा ही नहीं। उसने पीछे की ओर इशारा किया। रमेश ने रियर व्यू मिरर में देखा। एक पल के लिए उसे सड़क पर दर्जनों लोग दिखाई दिए। औरतें, बच्ची, आदमी, खामोश, टूटे हुए, उसे घूरते हुए। उसने पलक झपकी, सब गायब। उसके हाथ कांपने लगे। ये जगह क्या है? रमेश फुसफुसाया। औरत मुस्कुराई। तुम्हें रुकाना नहीं चाहिए। तुम्हें रुकाना नहीं चाहिए था? उसकी अपने आप रुक गया नहीं? हेडलाइट्स झपकने लगी अतः? नहीं। रमेश ने चाबी घुमाई, तभी उसकी आवाज बदल गई, गूंजती हुई। इस सड़क ने कई जाने ली है, उसने कहा। एक्सीडेंट, आग, चीखें। रमेश ने डरते हुए उसकी तरफ देखा। अब उसका चेहरा इंसानी नहीं था। आंखें गड्ढों जैसी, गर्दन टेढ़, सफेद कपड़ों पर कीचड़ और सूखा खून। उसे समझ आ गया, वो औरत जिंदा नहीं थी। मैं यहीं मरी थी, उसने फुसफुसाया। और वो सब भी। कैबिन में आवाजें भर गईं, रोना, चिल्लाना, मदद की पुकार। रमेश चीख पड़ा। जब उसने आंखें खोली, इंजन चालू था, सीट खाली थी, रेडियो बंद, जंगल गायब था। वो एक व्यस्त हाईवे पर खड़ा था। सुबह हो चुकी थी। कुछ ड्राइवर उसके आसपास खड़े थे। भाई, आप बहुत खुशकिस्मत हैं, एक ने कहे। इस जगह जो रात में रुकते हैं, वो लौटते नहीं। रमेश ने पैसेंजर सीट देखी, वहां कीचड़ था। उस दिन के बाद रमेश ने रात में ट्रक चलाना छोड़ दिया। और अगर आप कभी अकेले रात में गाड़ी चला रहे हों और सड़क के बीच किसी को खड़ा देखें, मत रुकिए, क्योंकि कुछ सवारियां सफर नहीं चाहती, उन्हें सिर्फ साथ चाहिए।